दोस्तों, बकरीद का त्योहार आता है। लोग कुर्बानी करते हैं, एक दूसरे के घर गोश्त भेजते हैं, गले मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं। लेकिन इस बार इस त्योहार के साथ साथ एक और बहस पूरे देश में छाई रही, और वो बहस थी सड़क पर नमाज की। एक तरफ ये मांग उठी कि सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पूरे देश में रोक लगनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये सवाल उठा कि अगर किसी मस्जिद में जगह की कमी है तो लोग जाएं कहां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा कि नमाज शिफ्ट में पढ़िए, और अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। इस बयान को लेकर देश दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने इसे कानून व्यवस्था के लिए जरूरी बताया, तो कुछ ने इसे एक समुदाय को निशाना बनाने वाला माना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा मामला बिल्कुल आसान भाषा में, और सबसे जरूरी बात, दोनों पक्षों के साथ समझाऊंगा, ना कि किसी की तरफदारी ना किसी का विरोध, बस सीधा और साफ बात, ताकि आप खुद फैसला कर सके कि सच क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले समझिए कि ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ। बात है मई 2026 की। 18 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं, आवाजाही के लिए नहीं है, और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ती है तो लोग शिफ्ट में, यानी कि बारी बारी से नमाज पढ़ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर लोग प्यार से मान जाएं तो ठीक है, वरना सरकार के पास बात मनवाने के दूसरे तरीके भी हैं। उन्होंने ये बात भी सोशल मीडिया पर भी लिखी। बस यहीं से बहस छिड़ गई। एक तबके ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, ये एक दूसरे समुदाय को डराने जैसा लगता है। वहीं सरकार के समर्थकों ने कहा कि इसमें गलत क्या है, सड़कें सबके लिए हैं, उन पर किसी भी धर्म का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, और मुख्यमंत्री तो सिर्फ कानून व्यवस्था और अनुशासन की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक ही बयान को दो लोगों ने दो बिल्कुल अलग नजर से देखा, और यहीं से इस पूरी बहस की जड़ निकल करके आई। अब इसी बीच एक और बड़ी मांग सामने आई। विश्व हिंदू परिषद यानी कि बीएचपी, जो एक मुख्य हिंदू संगठन माना जाता है, उसने मांग की कि पूरे देश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद वंसल ने कहा कि सड़कें आवाजाही के लिए हैं, और शुक्रवार, ईद या दूसरे मौके पर जब सड़कें नमाज के लिए घेर ली जाती है तो आम लोगों को परेशानी होती है, ट्रैफिक रुक जाता है, और कई बार तो एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती। उनका यह भी कहना था कि सड़क पर नमाज पढ़ना एक समुदाय की ओर से अपनी ताकत दिखाने का तरीका बन गया है। बीएचपी ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सड़कों के इस मामले में उठाए गए कदमों का स्वागत भी किया। तो ये एक पक्ष की दलील है कि सड़कें सार्वजनिक हैं, उन पर किसी का कब्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं होना चाहिए। ये दलील अपने आप में एक तार्किक बात रखती है, और इसे समझना भी जरूरी है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, जो इतना ही जरूरी है। मशहूर समाचार संस्थान अल जजीरा की एक रिपोर्ट इस पूरे मामले की दूसरी तस्वीर दिखाती है। ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मालियाना गांव से है, जो दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट बताती है कि वहां एक छोटी सी मस्जिद में करीब 50 लोग बैठे हुए हैं। ऊपर पंखा चल रहा है, बाहर उत्तर भारत की भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40-45 डिग्री के आसपास है, और मस्जिद की प्रबंध समिति के लोग नमाजियों को समझा रहे हैं। लेकिन उनकी बातचीत कुर्बानी या दान पुण्य के बारे में नहीं है, बल्कि एक ज़्यादा ज़रूरी मामले पर है कि ईद की नमाज कहाँ और कैसे पढ़ी जाए, सड़कें और बैरिकेड कहाँ होंगे, पुलिस की इजाजत कैसे मिलेगी। समिति का एक सदस्य लोगों से कह रहा है, कृपया मस्जिद के बाहर भीड़ मत लगाइए, अगर मस्जिद भर जाए तो अगली शिफ्ट का इंतजार कीजिए, बहस मत कीजिए, वीडियो मत बनाइए, और कोई भड़काए तो उसके भड़कावे में मत आइए। यानी ये लोग बहुत सहमे हुए, बहुत सावधान होकर के अपना त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई विवाद न खड़ा हो जाए। और यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस पूरी बहस की असली जड़ है, भारत में ज़्यादातर मस्जिदें छोटी हैं, गलियों मोहल्ले में बनी हैं, जिनमें 100 से भी कम लोगों की बैठने की वहाँ पे जगह है। हमारे यहाँ सऊदी अरब या दुबई जैसी विशालकाय मस्जिदें नहीं हैं। यहाँ तक कि दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद, जिसमें एक साथ करीब 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं, वो भी ईद के दिन छोटी पड़ जाती है। तो जो छोटी मस्जिदें हैं उनके पास तो विकल्प ही नहीं बचता।
मुस्लिम पक्ष की दलील यही है कि साल में कुछ खास मौके पर जब बहुत बड़ी तादाद में लोग एक साथ नमाज पढ़ने आते हैं तो जगह कम पड़ जाती है और कुछ लोग कुछ मिनटों के लिए बाहर खुली जगह या सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। उनका कहना है कि यह कोई ताकत दिखाने की बात नहीं है बल्कि एक मजबूरी है और नमाज चंद मिनटों में खत्म हो जाती है, उसके तुरंत बाद सड़कें फिर से खुल जाती हैं। लखनऊ के एक इमाम ने कहा कि पहले इसे कभी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया गया था, अब इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मुसलमान सार्वजनिक जगहों पर कब्जा करना चाहते हों। अब अल जजीरा की रिपोर्ट मलियाना गांव के एक दर्दनाक इतिहास के बारे में भी बात करती है और इसे जानना बेहद जरूरी है कि वहां के लोग इतने सहमे ही हुए क्यों हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई 1987 में मलियाना में एक बड़ी हिंसा हुई थी जिसमें 72 मुसलमानों की जान चली गई थी और इस मामले में 36 साल तक सुनवाई चली और आखिरकार 2023 में जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में दर्जनों आरोपियों को बरी कर दिया। यानी इतने सालों बाद भी उस त्रासदी का कोई नतीजा नहीं निकला। इसी इतिहास की वजह से वहां की मस्जिद कमेटी इतनी सावधानी बरत रही है, शांति की अपील कर रही है ताकि कोई पुराना जख्म दोबारा न खुल जाए। ये एक ऐसी बात है जो हमें समझने में मदद करती है कि किसी समुदाय का डर अचानक नहीं आता, उसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है। अब इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो है, क्या नियम सबके लिए एक जैसे हैं? और यही दोनों पक्षों को ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। एक तरफ सरकार और समर्थकों का कहना है कि नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी भी धर्म या जुलूस हो, रैली हो या प्रार्थना, अगर वो सड़क रोकती है तो गलत है और कानून सब पर सामान्य रूप से लागू होना चाहिए। ये एक मजबूत और जायज तर्क भी है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि असल में नियम बराबरी से लागू नहीं होते। उनका कहना है कि जब हिंदू समाज को अपने धार्मिक योजनाओं के लिए सड़कों की जरूरत होती है तो प्रशासन अक्सर इजाजत देते हैं, ट्रैफिक का रास्ता बदला जाता है, पुलिस सुरक्षा दी जाती है और कई बार तो व्यवस्था में मदद भी की जाती है। मिसाल के तौर पर सावन के महीने में जब शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकलते हैं लेकर के, तो उनके आराम के लिए सड़क किनारे शिविर लगाए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं। तो आलोचक पूछते हैं कि अगर एक त्योहार के लिए यह सब हो सकता है तो साल में सिर्फ 2 बार आने वाली ईद के लिए मस्जिदों और ईदगाहों के बाहर वैसे ही इंतजाम क्यों नहीं हो सकता? यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा जो इस पूरी बहस को बहुत आसान बना देती है। हमारे देश में कई बड़े मंदिर हैं, जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर जब बहुत भीड़ हो जाती है और सबके अंदर खड़े होने या बैठने की जगह नहीं बचती है तो पुलिस प्रशासन एक तय जगह बना देता है जहां श्रद्धालु खड़े होकर के आरती सुनते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। यह इंतजाम इसलिए होता है ताकि न भगदड़ मचे, न कोई विवाद हो और सब अपनी अपनी आस्था शांति से निभा सकें। तो सवाल बस इतना है, जो सुविधा भीड़ को संभालने के लिए एक जगह दी जाती है, क्या वैसे ही व्यवस्था दूसरी जगह भी नहीं हो सकती? अगर प्रशासन पहले से तय कर दे कि कहां, कैसे और कितनी देर के लिए नमाज पढ़ी जाए तो ना ट्रैफिक रुकेगा, ना कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और ना कोई टकराव होगा। दोनों पक्षों की चिंता का हल इसी रास्ते से निकल सकता है। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और थोड़ी बातचीत की जरूरत है दोस्तों। अब अल जजीरा की रिपोर्ट कुछ और बातें भी बताती है जिन्हें मैं आपके सामने रख देता हूं और साथ में सरकार का पक्ष भी बता देता हूं ताकि तस्वीर पूरी रहे। रिपोर्ट के मुताबिक मेरठ और कुछ दूसरी जगहों के मुसलमानों ने कहा कि उन्हें डर है, डर कि कहीं उनका वीडियो न बन जाए, कहीं ऑनलाइन उन्हें निशाना न बनाया जाए, कहीं कोई कार्रवाई न हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल कुछ जगहों पर खुली जगह में नमाज पढ़ने पर मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं सरकार का पक्ष ये है कि ये सारे कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने, ट्रैफिक संभालने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकरीद से पहले साफ निर्देश दिए थे कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न हो, सिर्फ तय जगहों पर हो, सड़कें न रोकी जाए और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाए। सरकार का कहना है कि उसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। तो आप देखिए, दोनों पक्षों की अपनी अपनी चिंताएं हैं और दोनों की बात में अपना अपना एक तर्क है। अब इस पूरी बहस का एक बड़ा पहलू यह भी है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, ऐसी ही बातें कुछ दूसरे राज्यों में भी सामने आई है, दूसरे राज्यों से भी। और ये भी सच है कि ये मुद्दा अकेला नहीं है।
पिछले कुछ सालों में पहनावे, खान पान और दूसरी कई बातों को लेकर भी बहसें होती रही है, जिनकी वजह से एक समुदाय के कुछ लोग खुद को असहज महसूस करते हैं। जानकार कहते हैं कि असल बहस सिर्फ सड़क पर नमाज की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि सार्वजनिक जगहों पर किसकी कितनी और कैसी मौजूदगी को स्वीकार किया जाएगा। हमारा संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और निभाने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि यह आजादी सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में होनी चाहिए। यानी आजादी भी जरूरी है और व्यवस्था भी जरूरी है, और असली कला इसी संतुलन को बनाए रखने में है कि किसी की आस्था पर भी आंच ना आए और किसी आम नागरिक को परेशानी भी ना हो। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरी बात को आपके सामने समझदारी से, ईमानदारी से रख दूं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि सड़कें सबके लिए हैं, उन पर किसी भी धर्म का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, ट्रैफिक और आपातकालीन सेवाएं नहीं रुकनी चाहिए और नियम सब पर बराबर लागू होना चाहिए। ये एक जायज बात है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि छोटी मस्जिदों में जगह कम है, नमाज चंद मिनटों की होती है, ये मजबूरी है न कि ताकत का दिखावा है, और जब हिंदू आयोजनों के लिए सार्वजनिक जगह का इंतजाम हो सकता है तो मुस्लिम त्योहारों के लिए क्यों नहीं। यह भी एक जायज बात है, और बीच का रास्ता वही है जो कई मंदिरों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पहले से अपनाया जाता है। प्रशासन पहले से एक तय व्यवस्था बना दे, सबसे बातचीत कर ले, ताकि न किसी की आस्था को ठेस पहुंचे और न किसी को परेशानी हो। यह इस पूरी समस्या का सबसे सीधा और सबसे शांतिपूर्ण हल है, और शायद यही वो बात है जो हम सबको सोचनी चाहिए कि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होने के बजाय एक दूसरे की दिक्कतों को समझ करके, मिल करके एक सही रास्ता कैसे निकाला जाए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, इस तरह के मुद्दों पर बहुत आसानी से लोग भड़क जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन याद रखिए हमारा देश इसी विविधता से, इसी आपसी भाईचारे से चलता है। यहाँ पर धर्म, हर समुदाय के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं। इसीलिए ऐसी खबरों को सुनते वक्त हमें ठंडे दिमाग से दोनों पक्षों को समझ करके अपनी राय बनानी चाहिए, ना कि किसी के बहकावे में आकर के नफरत फैलानी चाहिए। असली ताकत लड़ाई में नहीं, समझदारी में होती है दोस्तों, और एक अच्छे नागरिक की पहचान यही है कि वो हर बात को दोनों तरफ से सोचे और फिर शांति से अपनी बात रखे। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एक तय व्यवस्था बना करके इस पूरे विवाद का हल निकाला जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन एक गुजारिश है, किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ अपशब्द मत लिखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ एक स्वस्थ और सम्मानजनक बहस हो। अगर आपको ये विश्लेषण जो दोनों पक्षों को बराबरी से सम्मान देता है, रखता है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों तक एक तरफा नहीं बल्कि पूरी और संतुलित जानकारी पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही निष्पक्ष और गहराई वाली खबरें आप तक लाते रहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और आपस में प्यार और भाईचारा बनाए रखिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।